डेकोरेशन पे कितना खर्च करते हैं, लाखों रुपए, कर्जे में आ जाते हैं बाद में, ये बात अलग है, लेकिन करते हैं। एक आदमी ने कहा, जब से मांग भरी है मांग मांग के खा रहा हूं। बिल्कुल। मैं एक शादी में गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खाऊं क्या, कंफ्यूज हो गया मैं। अब मैं स्पीकर हूं तो जाता हूं तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है, थोड़ी बहुत। मैं वहां पर चला गया, अरे पास्टर प्रेमानी आया। मैंने कहा हाँ, भेजो सागे। एक चिकन लेके आ रहा है, एक कबाब लेके आ रहा है, बाहर था मैं, मटन लेके आ रहा है, कोई ये लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, इतने सारे टेबल भर दी। मैंने कहा प्रभु कितना खाएगा आदमी, ये आदमी कर क्या रहा है। बाद में मुझे पता चला 2100 रुपए की एक थाली है, 2100। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहाँ पर, तो मुझे पता चला कि इनके चर्च के अंदर मैरिज है। तो उन्होंने मेरे को बोला, ब्रदर आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मेरे को तैयारी करनी है कल की, मैं नहीं आ सकता। मैं मोस्ट ऑफ फंक्शंस में नहीं जा पाता हूँ, बिकॉज मिनिस्ट्री है मेरा, मैं क्या करूँ। लेकिन अभी वो रात को उन्होंने बोला मुझे, आपका खाना वहीं है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है यार। ले गए, पूरी 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 टेबल भर दी उन्होंने, मटन, चिकन, प्रॉन्स, सी फूड, ये फूड, वो फूड। और मैं डेकोरेशन देख रहा था। आपको पता है, जब लड़का और लड़की आए तो बत्तियां उठाते हुए लोग आए, आगे आगे। देखा है आपने, लोग उठा रहे थे। दूल्हा पीछे बैठा था, हंस रहा था। मैंने कहा हंस आज, कल बिल पे करना है, फिर देखेगा तेरा शक्ल में। कही अपने बाजू वाले को, शो ऑफ मत करो, खा के चले जाएंगे लोग, जीवन भर कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये लोग भी हंस रहे। ब्रदर एकदम सही है। लिसन टू मी। अब ये बंदा जो याकूब है, इसकी लड़की एक रात पहले बदल दी गई। आपको पता है उसके मामा ने क्या किया। ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई। आप पढ़ के देखो, इतना मोटा घूंघट पहना है उस लड़की को और पैक करके दे दिया। ये ले, अब रात को अंधेरे में दिखता नहीं है। सुबह उठा, लड़की ने घूंघट उठाई, डर गया। अरे ये कौन है, दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। ये क्या है भाई। ओ बाप रे, पता चला ये तो लिया है। मामा, मामा। मैं उस समय उसकी चिल्लाहट, उसकी चीख समझ पा रहा हूं अंदर से कि ये क्या कर दिया मामा, खुदा तेरा न्याय करे। सुनिए कितना, यू नो, नेक्स्ट डे उसके मामा ने कहा क्या हुआ, ये कौन है। लिया, राहिल, मला राहिल पाहिजे। मुझे राहिल चाहिए। मामा बोलता है 7 साल और काम कर। देखो एक चीटर को दूसरा चीटर बदल रहा है। मुझे लगा बंदा फ्रस्ट्रेशन में बोलेगा चल छोड़ यार, जो मिल गई सो मिल गई। उससे 7 साल और काम किया। अब 7 साल के बाद बाइबल बताती है उसे राहेल भी मिली। अब वो 2 बीवियों का अकेला पति है। दो दो को संभाल रहा है। बोलो बाजू वाले को, 2 को संभाल रहा है। अब 2 को मैनेज कर रहा है वो। अब बड़ी बड़ी बात सुनिए, अमेजिंग थिंग ये है, जिस वाइफ को वो ज्यादा पसंद करता था उसका नाम राहेल था, लिया नहीं था। पर आपको पता है जो उसको ज्यादा पसंद थी उसमें से कभी बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो उसको पसंद नहीं थी, खुदा ने उसकी कोख खोल के रखी थी। आप पढ़ सकते हैं, मैं बाद में बताता हूं। एक दिन क्या हुआ, बाइबल बताती है लिया गर्भवती हुई और पहले बेटे का नाम रुबेन है, हाँ रुबेन है, दूसरे का नाम शिमोन था, फिर थर्ड लेवी आया। हाँ यहां देखिए,
आपको पता है जब उसकी जो जिससे वो इतना प्यार नहीं करता था, उससे उसको एक बेटा पैदा हुआ। अब वो खुश हो गई कि इस बेटे की वजह से मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि बच्चा हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती है, चलो एक काम करते हैं, आप लोग मत खोलो, बता आप खोलो 29 अध्याय का सेकंड लास्ट, हाँ उससे पहले, मतलब थर्ड वर्ड, लास्ट 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 से थर्ड, उत्पत्ति। यहां देखिए सब, बाइबल मत खोलो ना जी, जो मैं कह रहा हूं वो मानिए ना, आप लोग बात में खोलना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। 29 अध्याय का, हाँ ये कौन सा है, इससे पहले लगाइए। थर्टी टू, 33 है ये, 32 लगाइए ना जी। चलो ठीक है। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अब जो बीवी नहीं पसंद है, खुदा ने उसकी गर्भ खोली है। अब देखिए इसकी गर्भ खुली, 32 लगाइए अभी। फिर लिया गर्भवती हुई और उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। अब देखो, एक बहन है हमारे बीच में, वो प्यार के लिए तरस रही है बेचारी। वो कहती है अब तो मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार करेगा, क्योंकि मेरे से उसको बेटा हुआ है। लेकिन आगे 33, यहां देखिए, फिर वह गर्भवती हुई, अब फिर से वो प्रेग्नेंट हुई है और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुनकर कि मैं अप्रिय हुई हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम उससे शिमोन रखा। अब दूसरा बच्चा हुआ है, थर्ड, आगे 34। फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा। बेचारी प्यार के लिए तरस रही है, अब तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम उसने लेवी रखा। आगे, फिर वह गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अब जब उसका चौथा बेटा पैदा हो रहा है ना, वो कहती है, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी, अब मैं खुदा का शुक्र करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। अब बड़े ध्यान से सुनिए, दिस इज अ पॉइंट। आप जानते हो 3 बेटे पाने के बाद भी उसे अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिल रहा था। उसका हस्बैंड सिर्फ उससे वंश बढ़ा रहा है, प्यार नहीं कर रहा है। और जब उसने देखा अब चौथा बेटा पैदा हुआ है, तब उसने गिव अप कर दिया, अब मुझे ये मिले या ना मिले। उसने खुदा को शुक्र किया। आपको पता है, ये वो जगह है जहां पर लिया समझ पाई कि एक्चुअली परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, लव प्रेस करता है। आप विदाउट लव खुदा को प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको प्यार नहीं है और आप उसको प्रेस कर रहे हो, योर प्रेस इज डेड। और बाइबल कहती है मरे हुए कामों से मन फिराओ। ये वो जगह है जहां पर वो समझ पाई कि एक्चुअली भले ही मेरा हस्बैंड मुझे वंश को बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है, लेकिन प्यार तो मुझे खुदा करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सर प्यार और इज्जत पाने के लिए किसी के पास मत जाओ, किसी के पास है भी नहीं आजकल इतना। अगर सच में आपको प्यार चाहिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी गुनाह उसके प्यार को आपके लिए कम नहीं कर सकता, और न कोई बड़ा काम उसके प्यार को आपके लिए, उसके प्यार को बढ़ा सकता है। वो हमेशा आपसे एक जैसा प्रेम करता है। अगर यहां पर कोई भी है जो लिया की तरह है, जो फील करता है आई एम अनलव्ड, अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे फील होता है कि मैं एकदम लिया की तरह हूं, ब्रदर, यूज किया गया हूं, प्यार नहीं किया गया, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
गॉड लव्स यू। वो आपसे मोहब्बत रखता है। आपको दुनिया प्यार करे या न करे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, मुझे उसके प्यार ने सहारा दिया। मैं उसको देख के जीता हूं। मैं लोगों से उम्मीद नहीं करता, इसलिए मुझे हर्टिंग भी कम मिलती है। आप मुझे कभी भी रोते हुए नहीं देखोगे, इसने ये किया उसने वो किया। मैं बहुत कम रोता हूं, बहुत कम, क्योंकि मुझे मुझे लगता है मुझे जितना आता है मैं खुद करूं। जहां मुझे लगता है किसकी सपोर्ट लेनी है मैं ले लेता हूं। बट ट्रस्ट मी, मैंने फील किया है, मैं प्यार किया गया हूं। मुझे खुदा ने बहुत मोहब्बत दी है अपनी, इसलिए जल्दी मुझे हर्टिंग नहीं होती है। आप ऐसे मेरे सामने विफल भी जाओगे ना, कुछ भी आप मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं भी बोलोगे ना, बिलीव मी, ना मेरे को हार्ट में हर्ट होता है, ना लंग्स में, ना किडनियों में, किधर भी नहीं होता है। आई एम सो हैप्पी। आप कभी किसी और को ज्यादा इज्जत मिल रही है, मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, बिलीव मी, मैं इन चीजों के लिए सालों पहले बलिदान हो चुका हूं। आई डोंट केयर, मुझे तकलीफ ही नहीं होती है, बिलीव मी, मुझे कुछ होता ही नहीं है अभी, मुझे फील ही नहीं होता। आप मेरे सामने किसी और से साइड पे जाके बात करोगे ना, मुझसे अलग होके, कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आप न जानने पाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। रूम से बाहर जाके बात कर, कोई इशू नहीं है। मैंने देखा है लोगों को कितनी छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, चिंदी समान बातें। आप आए, आपके बाजू में कोई बैठा था, और जैसे आप आए उसे चेयर 2 इंच आगे कर दी, और आप अब पूरी मीटिंग में दिमाग चल रहा है, मैं इधर खड़ा हूं, आपका दिमाग वहां है। इतनी छोटी छोटी बातें आपको ठेस पहुंचाती हैं, कैसे आगे बढ़ोगे? नौकरी करनी है आने वाले दिनों में, यूथ लोगों, ओ जवानों, कैसे करोगे? बॉस गाली देके बात करते हैं आजकल। आई डोंट नो अभी कैसा, मेरे टाइम पे तो हम लोग जहां पर जॉब करते थे, अब्यूज लैंग्वेज बात करते थे वो लोग। मैं जब काम करता था, कभी सैलरी के दिन सैलरी नहीं मिलती थी, जानबूझ के लेट मिलती थी। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया। ओ प्रभु का प्यार पाओ। जब परमेश्वर आपसे कहे ना मैं आपसे प्यार करता हूं, अपने आप को बीच में मत लेके आओ, मैं बुरा हूं, तू मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। एक दिन पतरस के पांव धो रहा था वो, पतरस कहता है नहीं, आप मेरे पांव नहीं धोएंगे, मतलब तू बोलना क्या चाहता है? मैं डिजर्व नहीं करता, एक दिन मैं डिजर्व करूंगा, तब करना। अरे मेरा प्यार उनके लिए नहीं है जो डिजर्व करते हैं, मेरा प्यार उन लोगों के लिए है जो डिजर्व ही नहीं करते। हालेलुया। अब देखिए, उसने अपने बेटे का नाम यहूदा रखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, हो सके तो कुछ कुछ इंटरनेट पे सर्च करिए, मैं आपको 2 मिनट दिखाऊं जुड़ा का मतलब क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब लोग, बाइबल कहती है, अभी देखो मैं उनको नहीं बता रहा हूं, वो खुद ही यहां पर लगा देंगे, मीनिंग ऑफ जूड़ा, यहूदा। अब सुनिए, एक बेटा पैदा हुआ, 2 बेटे पैदा हुए, 3 बेटे पैदा हुए, चौथा बेटा पैदा हुआ। आप जानते हैं 4 4 बेटे होने के बाद भी उसे उसका पति प्यार नहीं कर रहा है। अब ये बहन थक गई, और अब वो कहती है, हाँ, प्रेस्ड, यहूदा का मतलब है परमेश्वर को प्रेज कर, मांगना नहीं, प्रेयर नहीं, प्रेस्ड, प्रेस्ड। जुड़ा इन अमेरिकन इंग्लिश, a male given name from a Hebrew word meaning praised, स्तुति। उस दिन बॉम्बे की चर्च में मैंने एक बेटी का नाम रखा स्तुति, प्रेस। यहूदा का मतलब होता है प्रेस, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना, उसे सराहना, उसकी 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 हम्दो सना गाना। आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप लोग प्रेस में बढ़ रहे हो, प्रेस। अब दूसरी बात, भैया थीम वर्ड में आ जाओ, 76 में, यहां देखिए,
परमेश्वर यहूदा में जाना गया। गॉड इज नोन इन प्रेज। परमेश्वर उनको बताता है सब कुछ, मैं कौन हूं, जो प्रेस में है। गॉड इज नोन इन प्रेस। तुम लोग जो वर्शिप करते हो ना, तुम लोग को कितना बड़ा मौका है, तुम खुदा को जान सकते हो। मैंने देखा है प्रेयर सब कर लेते हैं, प्रेस बहुत कम लोग करते हैं। अगर मैं आप में से कुछ लोगों को कहूं चलो प्रभु को प्रेस करो, तो आप आएंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप बहुत प्यारे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, हो गई प्रेस पूरी, प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना बहुत लंबी होती है क्योंकि हमारे पास किराने की लिस्ट है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रेस कितनी हुई? मैं 2 मिनट प्रेस करके दिखाओ। नो प्रेयर, ओनली प्रेस, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, 2 मिनट प्रभु को प्रेस करके दिखाओ, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आप महान। रिपीट। कुछ लोग के प्रेस में खाली 2 ही वर्ड्स होते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आगे स्तुति, 3 वर्ड्स, 10 सेकंड की भी प्रेस नहीं है। प्रेयर बहुत लंबी है। गॉड इज नोन इन जूडा। परमेश्वर यहूदा में जाना गया, परमेश्वर उनमें जाना गया जो उसको प्रेस करते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, उससे पहले मांगते नहीं है, कमरा बंद करके, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, हमारे महान प्रभु परमेश्वर, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू जीवन की रोटी है, तू जगत की ज्योति है, तू ही मार्ग सत्य और जीवन है। तेरे समान न कोई था, न कोई हो सकता है। शैतान का अंत भी है, शैतान की शुरुआत भी है। तेरी कोई शुरुआत नहीं है, तेरा कोई अंत नहीं है। तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू प्रथम और अंतिम है, तू पहला और आखिर है। तू था, तू है, तू ही आने वाला है। तू युद्ध में योद्धा है, तू महान परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई भी नहीं है। तू मेरी ढाल है, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तेरे समान कोई भी नहीं है। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तू ही बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, अक्लमंदों को अकल देता है। ओ अंधकार में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट रोशनी बनी रहती है। लर्न, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू प्रेज योर गॉड। बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर अपने बेटे को जब भेजने वाला था, तब वो पता है क्या करता है? 2 ग्रुप्स बनाता है। पहले जिब्राइल को बोलता है, जिब्राइल कम हियर। यस सर। जिब्राइल और मिकाइल, जिब्राइल, हाँ मिकाइल फाइटर है। जिब्राइल को बोलता है, वेट, आपको कुछ समय के बाद मरियम के पास जाना है। क्यों? वो आ रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो उसका नाम लेगा। यस यू आर। लेकिन खुदा कहता है रुक, तू बाद में जाएगा। पहले ग्रुप को बोलता है तुम नीचे जाओ पहले। हमें क्या करना है? प्रेस करो उसको। At a time of Christmas, बाइबल बताती है वो लोग स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आज के नगर, आज के दिन दाऊद के नगर में राजा पैदा हुआ है। They were praising। परमेश्वर ने कहा वो बाद में जाएगा, पहले उसकी प्रेस जाएगी। वाओ, वो बाद में जाएगा, पहले उसकी बढ़ाई आगे जाएगी। पहले उसकी पंजाबी बोलते वडियाई, पहले उसकी बढ़ाई आगे जाएगी, पहले उसको प्रेस किया जाएगा। बाइबल बताती है स्वर्गदूतों का झुंड, वहां पर एक टोली आई थी जो उसकी आराधना कर रही थी। आकाश में होसना, खुदावन जिनसे खुश है उन्हें शांति मिले, क्या गीत गा रहे थे। तब चरवाहे आते हैं और कहते हैं
क्या ये क्या बात है, आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। तुम एक बालक को चरनी में देखोगे। आप जानते हैं परमेश्वर यहूदा में जाना गया। जब परमेश्वर ने देखा शिमोन पैदा हुआ, रूबेन पैदा हुआ, लेवी पैदा हुआ, मुझे लगता है परमेश्वर ने यीशु को बुलाया। ये 12 गोत्र हैं, किसमें जाना है आपको? यहूदा में। और वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। आप जानते हैं हम में से किसी को ये चुनाव नहीं मिला था कि आप लड़के बनेंगे कि लड़की, लेकिन जीसस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने खुद डिसाइड किया सब कुछ। मैं कहां मरूंगा, कहां जन्म लूंगा, मेरे माँ बाप कौन होंगे, मेरे साथ कौन कौन रहेगा, कौन मेरे सलीब के बाजू में टंगा हुआ रहेगा। और जब यीशु से पूछा गया तुझे किस गोत्र में पैदा होना है, उसने कहा मुझे यहूदा में आना है, मैं प्रेस में आना चाहता हूं।